नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधार लाइव में और मैं हूं आप सभी के साथ सदफ खान। ग्वालियर लोकसभा सीट पर कल्याण सिंह कंसाना ने फॉर्म भरकर इस पूरे ही मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस छोड़कर आए किसान नेता कल्याण सिंह कंसाना बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद गुर्जर नेता कल्याण सिंह कंसाना बगावत करते हुए बीएसपी से मैदान में उतर गए हैं। कंसाना का कहना है कि कांग्रेस ने उनके जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ अन्याय किया। यही वजह है कि अब वह कांग्रेस को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बीएसपी प्रत्याशी ने कहा कि वह कांग्रेस को हराने के लिए ही मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। वहीं बीजेपी ने लाखों वोटों से जीतने का दावा किया है। ग्वालियर सीट पर पिछले 3 लोकसभा चुनावों में बीएसपी को मिले वोट का अगर आंकड़ा देखा जाए तो बीएसपी ग्वालियर में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह बनकर सामने आई है। साल 2019 में बीएसपी को 44,677 वोट मिले और कांग्रेस 1.5 लाख वोट से हारी। साल 2014 में बीएसपी 68,196 वोट मिले, जिसकी वजह से कांग्रेस महज 26,000 वोट से हार गई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला का कहना है कि बीएसपी से कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुसूचित जाति का वोटर कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला का कहना है कि बीएसपी से कांग्रेस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुसूचित जाति का वोटर कांग्रेस के साथ है। बीजेपी का कहना है कि ग्वालियर सहित अंचल की 3 सीटों पर कांग्रेस नेता ही पार्टी छोड़कर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का दावा है कि मोदी लहर में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी लाखों वोटों से जीत दर्ज करेगी। जी, कांग्रेस का कहना है कि बीएसपी के उम्मीदवारों से कोई फर्क पड़ेगा नहीं उनको, और ये सब भी बीजेपी के खरीदे हुए बी टीम की तरह है। देखिए, कांग्रेस इस समय अपने विचार से, अपने सिद्धांत से भटक चुकी है। कांग्रेस में न तो कोई नीतियां हैं, न कोई सिद्धांत है। और जो तीनों प्रत्याशी हैं, मुरैना में बीएसपी का प्रत्याशी, भिंड लोकसभा में बीएसपी का प्रत्याशी और ग्वालियर लोकसभा में प्रत्याशी जो है वो मूल रूप से कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस से टिकट के लिए प्रयासरत थे। क्योंकि कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इन तीनों प्रत्याशियों से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसा कहते हैं लटकिया की जीत, तो निश्चित रूप से हम चारों लोकसभाओं में कम से कम 2 लाख वोटों से चारों लोकसभा में चुनाव जीतेंगे। मैंने आपको बताया था, देखिए आज बहुजन समाज पार्टी की कोई स्थिति नहीं रह गई। उनकी जो राजनीतिक ताकत थी वो जा चुकी, क्योंकि उनकी जो मुखिया थी मायावती जी को अब अनुसूचित जाति के लोग जान चुके हैं कि हमारी नेता बिक चुकी है। वो टिकट उनको देती है जिसके एवज में उनको पैसे मिलते हैं। आज की तारीख में लोगों का कहना है, मैं तो पूरी बात नहीं जानता हूँ, कि मायावती के ऊपर तमाम ऐसे केसेस थे जिन पर केंद्र सरकार हाथ डाल सकती है और उससे मायावती को नुकसान हो सकता है। तो एक तो मायावती के बारे में अब उनको शंका है कि ये बिक चुकी है और ये अनुसूचित जाति के लोगों को बेच रही है, इसलिए अब बहुजन समाज की कोई कीमत नहीं रह गई है। हमारी पार्टी में लोग थे, चले गए, उनसे हमको क्या असर पड़ा, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग तो कांग्रेस के पक्ष में है ही। 2-4 लोग कोई अनुसूचित जाति के नेता नहीं, इनके जाने से कोई असर पड़ता नहीं। और फिर थोड़े बहुत ऐसे रद्दोबदल होते रहते हैं, तो कांग्रेस से उससे कोई असर नहीं होता। ग्वालियर लोकसभा की सम्मानित जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और बहुजन समाज के हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे साथ में हमारे सभी पूरी ऑल टीम खड़ी है, अध्यक्ष है, प्रभारी जी है, सभी लोग सपा के लोग साथ में। क्या उद्देश्य है आपका चुनाव में, मैदान में आप उतरे हैं? क्या चुनाव में उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि सबसे पहले आप लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लें। भाग लेने के बाद मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़के चुनाव जीतूंगा और चुनाव जीतने के बाद में अपने क्षेत्र की पब्लिक की मैं मदद करूंगा। क्या टारगेट है आपका, किसको आप हराना चाहते हैं, किससे जीतना चाहते हैं? देखो, टारगेट मैं अच्छे तो आपको भी समझना चाहिए मैं कहां से आया हूं। मैं कांग्रेस छोड़ के आया हूं ना। कांग्रेस ने मेरे साथ गलत किया है तो टारगेट कौन होगा भाई? जिस व्यक्ति से लड़ाई है तो उसी से तो लड़ूंगा मैं। जिससे मेरी लड़ाई नहीं, उससे मुझे क्या लेने देना। मेरी लड़ाई कांग्रेस से है। कांग्रेस ने हमारे साथ अन्याय किया, एक निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ में अन्याय किया, जो पिछले 30 साल से आज तक पार्टी को किसी प्रकार का कहीं भी धोखा नहीं दिया। और ऐसे लोगों को तुम पदोन्नत कर रहे हो जो कभी पार्टी के लिए सीढ़ियां नहीं चढ़े हैं। अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आई थी, आप मीडिया सब एक पोस्टर मुझे फोटो जरा दिखा दें आप लोग, तो मैं आज उसके सामने जाने को तैयार हूँ। कांग्रेस के तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि आप जो है बीजेपी से सांठ गांठ है, इसीलिए मैदान में उतरे हैं कांग्रेस को हराने। तो जाके बीजेपी से पूछे ना,
यदि उन्हें उतारा तो बीजेपी बोलेगी आपसे। यदि मुझे बीजेपी से उतरना होता तो अभी 23 के चुनाव में उतर जाता ग्वालियर ग्रामीण से। मैं क्यों नहीं उतरा बीएसपी से? मैं 8 विधानसभा सीट पर क्या स्थिति देखते हैं बीएसपी की और कौन कौन नेता आएंगे? 8 विधानसभा में बीएसपी बहुत मजबूत स्थिति में है, खासकर ग्वालियर ग्रामीण में। और मेरा शीर्ष नेतृत्व माननीय बहन जी आकाश आनंद जी, हमारे राम जी जो प्रभारी है, राम जी गौतम जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, ये सभी लोग शामिल रहेंगे। बहन जी की सभा वगैरह होगी? बिल्कुल होगी बहन जी की सभा।